हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल मतलब त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पिछले क्लास में इस चैप्टर का 1 से 12 तक सभी सवाल बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में रिपीटेबल है और बार बार क्वेश्चन आने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को किस तरीका से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, A to Z कॉन्सेप्ट सीखने वाले। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है? त्रिभुज ABC में पहले ये त्रिभुज को देखना है, ये सब त्रिभुज को भूल जाना है, उसके बाद हम लोग समझाएंगे कि ये सब त्रिभुज क्या है। त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है? समकोण मतलब 90 डिग्री। भुजाओं AC और BC, भुजा AC और BC पर क्रमशः D और E रिश्त है। AC पे क्या है? AC पे क्या है? D। और BC पे कौन सा बिंदु है? E। रिश्त है। सिद्ध करे कि, अब दिया है और सिद्ध क्या करना है पहले देखिए। सिद्ध करे कि AE स्क्वायर मतलब ये तो दिया नहीं है तो मिलाना पड़ेगा AE स्क्वायर, तो A से E को मिलाना पड़ेगा। आइए A से E को मिलाते। ऐसे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो B से D से B मिला है ना, तो एक काम करते हैं इसको भी मिलाते हैं BD स्क्वायर। ये दोनों मिल गया। अब बराबर AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये भी मिला नहीं तो एक काम करते इसको भी मिलाते हैं DE स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए हर एक सवाल आसान हो जाएगा। और मेरा मानना है कि आपको क्लास में ही क्वेश्चन समझ में आ जा, दिमाग में छप जा। आइए क्वेश्चन को किस तरीका से सॉल्व करते हैं, एकदम आसान से। बस आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, 110% समझ में आएगा। ये सिद्ध करना, जब भी इस तरह का सवाल है आपको 3 पॉइंट कंफर्म याद ही होना चाहिए। पहला पॉइंट दिया क्या है, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना क्या है, तीसरा पॉइंट प्रमाण से हम लोग सॉल्व करना मतलब प्रूफ करना, सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। दिया क्या? त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री दिया हुआ? AC BC पर बिंदु D और E रिश्त है। AC और BC पर D और E रिश्त है। सिद्ध क्या करना है? सेम वही बात, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ BD होगा, BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट क्या है? प्रमाण से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं ज्योमेट्री का। देखिए ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। आइए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, गौर से देखिए क्या बोल रहा है, AE स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है? AE स्क्वायर। अब AE देखिए, AE A और E
इसका मतलब मान लेते हैं ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज सी है और ये ई मानते हैं, ई मानते। इसी त्रिभुज में से काट के यहाँ अलग किए तो ए ई स्क्वायर, ये तो सी 90 डिग्री है, यहाँ भी ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। इसी त्रिभुज में काट के अलग किए ताकि आपको 100% समझ में आ जाए कि ये ए ई सी त्रिभुज है, उसी में से काट के अलग किए। अब यहाँ नहीं देखना, यहाँ पे देखना, आपको समझ में 100% आएगा। समकोण के 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते थे, ए ई स्क्वायर। तो कर्ण किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है समकोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को बोलते कर्ण, और कर्ण पाइथागोरस बोले थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। आइए देखते, ए ई स्क्वायर निकालते। त्रिभुज ए सी ई में कौन सी 90 डिग्री, इसीलिए ए ई स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे कमेंट करेगा सर ए ई स्क्वायर क्यों निकाले, ए ई स्क्वायर क्यों निकाले। देखिए बच्चे लोग, प्रूफ क्या करना है, ए ई स्क्वायर प्रूफ करना है ना, इसीलिए हम लोगों ने ए बी ए ई सी में ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए ई स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समीकरण एक। अब गौर से देखिएगा, अब अगला क्या प्रूफ करना है, बी डी स्क्वायर। यहाँ पे वही त्रिभुज मान लेते, ये त्रिभुज ये हो गया डी और ये हो गया सी, यहाँ बी, यहाँ बी, तो बी डी स्क्वायर बोलना ना, बी डी स्क्वायर लाना है, तो बी डी स्क्वायर तो त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में कौन सी 90 डिग्री, ये कौन सी 90 डिग्री है जो कि आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया। और समकोण त्रिभुज पे 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते कर्ण, और पाइथागोरस थ्योरम बोले थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता। तो बी डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्रूफ करना है बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 गौर से देखिएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी, इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। आइए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, गौर से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर प्लस
BC²। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? देखिए LHS आ गया, अब RHS लाना है। LHS आ गया, RHS लाना। अब गौर से देखिएगा क्या करना, क्या लाना हमको? AB² लाना, AB²। इसका मतलब मान लेते A, यहाँ C, यहाँ B। अब देखिए AB² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? AC² प्लस BC², क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसीलिए AC² प्लस CB², BC² को एक साथ करेंगे। AC² प्लस BC² प्लस इसको BC², एक साथ किए, प्लस बचा क्या? ये तो ले लिए, ये ले लिए, बचा क्या? CD² प्लस CD² प्लस CE², ये एक साथ। अब गौर से देखिएगा, ये त्रिभुज ABC में AB² बराबर क्या हो सकता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC² लंब स्क्वायर प्लस आधार BC²। इसका मतलब AC² प्लस BC² बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण, तो AB²। देखिए आ चुका है AB² और DE²। अब CD² देखिए CD क्या है किसमें? CD² प्लस CD² प्लस CE², तो क्या होगा? DE²। ये वाला त्रिभुज में यहाँ बना देते हैं, DCE में देखिए CD² और CE², इसका मतलब DE², यहाँ DE², यहाँ देखिए प्रूफ हो गया DE²। तो आपका रिजल्ट आ गया AE² प्लस BD² बराबर AB² प्लस DE², AB² प्लस DE²। ये आपको क्या हो गया? प्रूव्ड। यही आपका क्या हो गया? प्रूव्ड। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से प्रूव्ड करके, सिद्ध करके दिखा सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।